हाय फ्रेंड्स आज मैं बात करती हूँ कि गर्भावस्था के दौरान आपका डाइट क्या होना चाहिए। और मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ हो, आप स्वस्थ हो और अच्छे से आपकी डिलीवरी हो पाए। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को समझ में नहीं आता कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए, बशर्ते मैं आपको ये महीनेवार बताऊँगी। जैसे कि पहले से लेकर के पहले महीने से 3 महीने तक और चौथे महीने से लेकर के 9 महीने तक। और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि 9 महीने के बाद जब बच्चा डिलीवर हो जा रहा है, आपकी डिलीवरी हो जा रही है, उसके बाद 6 महीने तक आपको कैसा डाइट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर मैं बात कर लूँ कि शुरू के 3 महीने में आपका डाइट कैसा होना चाहिए, तो जो शुरू के 3 महीने होते हैं उसमें बच्चे का जो विकास होता है वो 200 ग्राम पर सप्ताह होता है। तो बहुत ज़्यादा विकास नहीं होता है, मतलब 3 महीने में 1 से 1.5 किलो मैक्सिमम बच्चे का विकास होता है। तो उस समय आपको रेगुलर जैसे आप पहले खाना खा रही थी वैसे ही खाना खाना है। आप 3 बार खाना खाइए और पूरी थाली भर के खाइए और एक बार आप पोषण युक्त नाश्ता करिए। अगर मैं खाने में बात कर लूँ, जैसे कि मैंने कहा कि पूरी थाली भर के खानी है, तो पूरी थाली का मतलब ये है कि आप नॉर्मल 2 रोटी 3 रोटी जैसा आप अपना डाइट मतलब जैसा आप खा सकती हैं ले लीजिए। थोड़ा सा चावल ले लीजिए, दाल ले लीजिए, कुछ ऐसी सब्जी लीजिए जैसे कि पालक हो या फिर ऐसा जो मतलब पोषण युक्त हो ना, ऐसी सब्जी ले लीजिए। फिर कोई और एक सब्जी ले लीजिए। ऐसा खाना आप दिन भर में कम से कम 3 बार खाइए। और एक बार खाने में आपके जो खाद्य पदार्थ 5 खाद्य पदार्थों को आप ज़रूर शामिल करें, जिसमें प्रोटीन हो आपका और वसा मतलब कि ऊर्जा हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। फ्रेंड्स, जो मैं नाश्ते की बात कर रही हूँ पोषण युक्त नाश्ता, तो उसमें आपको पोषण युक्त नाश्ते में लेना है जैसे कि आप सोयाबीन भिगा लें, हैं मूंगफली भिगा लें, बादाम भिगा लें, वो आप ले लें, फल ले लें साथ में। मतलब कि कुछ पोषण युक्त होना चाहिए जो हमारे बच्चे को लगे। और साथ में आपको फॉलिक एसिड टैबलेट लेना है। फॉलिक एसिड टैबलेट जो होता है वो बच्चों का जो बौद्धिक स्तर होता है, मतलब कि बुद्धि का जो मतलब बुद्धि का विकास करता है। और जो फॉलिक एसिड वो होता है टैबलेट, उससे क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे बच्चे अल्प विकसित मतलब कि कुबर टाइप के होता है ना पीठ पे बच्चों के, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये दोनों से बहुत मतलब फ़ायदा करता है, बचाता है। तो आपको क्या करना है कि फॉलिक एसिड टैबलेट शुरू के 3 महीने तक और 3 बार भर थाली खाना और 1 बार पोषण युक्त नाश्ता आपको लेना है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लूँ कि आपका चौथे महीने से लेकर के 9वें महीने तक क्या करना है, तो चौथे महीने से 9वें महीने तक बच्चे का विकास थोड़ा तेज़ी से होता है। जैसे कि चौथे महीने से ले करके आपका 6 महीने तक बच्चे का जो विकास है वो 2 से 3 किलो हो जाना चाहिए। और 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक आपके बच्चे का विकास 6 किलो हो जाना चाहिए। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान टोटल जो बच्चे का विकास होता है या आपका वजन जो होता है वो 9 से 11 ना, मतलब बच्चे का विकास मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपके वजन की बात कर रही हूँ कि 9 से 11 किलो होना चाहिए। तो जैसे आपका वजन बढ़ेगा धीरे धीरे आपका बच्चा भी बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है कि जब आपका चौथे महीने से 9वां महीना चल रहा है, मतलब उसके बीच में आपको शुद्ध कम से कम 3 बार पूरी थाली भर के भोजन और 2 बार पोषण युक्त नाश्ता लेना है। क्योंकि आप जो खाएंगे उसी से बच्चे का विकास होगा और बच्चा बढ़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि थाली में आपको क्या क्या लेना है ना, और नाश्ते में क्या क्या लेना है। जैसे कि आप गुड़ ले लीजिए, अंकुरित चना ले लीजिए, और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। मौसमी फल जो आ रहे हैं आप ले लीजिए, आप जूस ले लीजिए, आप दूध पी लीजिए। आप मतलब दूध से बनी कोई भी चीज़ जैसे पनीर हो गया, छाछ हो गया, जो आप मतलब खाना पसंद करें आप वो ले सकते हैं। ये आपके पोषण युक्त नाश्ते में आ गया। और थाली की अगर मैं बात कर लूँ, तो थाली में अगर आपको दाल खाना नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को दाल खाने से पलटी होने लगती है, तो आप दाल से बनी हुई चीज़, जैसे कि दाल से हमारा बेसन बनता है, तो आप बेसन की पकौड़ी बना लीजिए, बेसन की कढ़ी बना लीजिए या बेसन की रोटी बना लीजिए। मतलब आपको दाल लेना है तो ज़रूरी नहीं कि दाल आप दाल के ही रूप में लें, दाल को आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बात कर लूँ कि चावल आपको नहीं पसंद है, तो चावल मतलब कि धान से होता है, तो धान का क्या होता है चूरा भी होता है, तो आप चूरा ले लीजिए। मतलब चूरे को आप कैसे भी ले लीजिए, चाहे आप पोहा बना के ले लीजिए, आप भूज के खा लीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें हैं।
अगर आपको जो चीज़ ना पसंद हो उसको आप दूसरे रूप में ले लीजिए, उससे बनी हुई कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं तो आपको उतना ही फ़ायदा करेगा। फ्रेंड्स, ये हमारी बात तो हो गई कि पहले महीने से 9 महीने तक हमारा डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। और अगर मैं बात कर लूँ कि डिलीवरी के बाद हमारा डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, तो बच्चा डिलीवर होने के बाद महिला काफ़ी वीक हो जाती है, बहुत मतलब उसकी ब्लीडिंग हो चुकी होती है और सारे जो भी उसके अंदर, अब समझ ही रहे हैं कि शरीर टूट जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ से कि मतलब डिलीवरी के बाद महिला के साथ क्या हो सकता है, वो बस जान लीजिए कि दूसरा जन्म लेती है। तो उसके बाद महिला का ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा केयर हो कैसे सकता है, जो डाइट चार्ट पहले उसके लिए बना था, जैसे कि शुरू के 3 महीने में 3 बार भोजन, 1 बार पोषण युक्त नाश्ता, उसके बाद 4 महीने से 9 महीने तक 3 बार भोजन, 2 बार पोषण युक्त नाश्ता, और अब क्या है कि उसके लिए 3 बार भोजन और 3 बार पोषण युक्त नाश्ता, अब प्लस जो सठौरा बनता है गांव में, सठौरा भी होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो महिला पहले जैसे 6 महीने में रिकवरी करके जैसे पहले वो थी एक्टिव या फिर जो भी सारी चीज़ें थी वो हो सकती है। अगर आप इन 6 महीने में महिला का ख्याल नहीं रखेंगे तो महिला फिर आपकी वीक हो जाएगी और वो पूरी जीवन तक वैसे ही चलता रहेगा। 6 महीने के बाद आप कितना भी खिला पिला लें लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी शरीर पूरी तरीके से टूट चुकी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको डिलीवरी के बाद 3 बार अच्छे से भोजन और 3 बार पोषण युक्त नाश्ता, पोषण युक्त नाश्ता भी मैंने आपको बता दिया कैसा होना चाहिए, भोजन भी मैंने बता दिया, और साथ में आयरन और कैल्शियम का टैबलेट जो कि आपको 4 महीने से 9 महीने तक लेना है और डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक लेना है। और आपको क्या करना है कि आयरन जैसे आप डिलीवरी के पहले ले रहे हैं वैसे ही आपको डिलीवरी के बाद भी लेना है, और आयरन और कैल्शियम के बीच में 2 घंटे का अंतर रखना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई इश्यू है, कोई दिक्कत है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। और अगर आपका वज़न जो है वो 9 से 11 नहीं, मतलब 9 से 15 हो गया, या फिर जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि 11 से एबव हो रहा है, जैसे 15 हो गया, 18 हो गया, 19 किलो बढ़ गया डिलीवरी के दौरान, तो ये खतरे का लक्षण है, इसके लिए आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा बिल्कुल करें ताकि आप स्वस्थ रहे, आपका बच्चा स्वस्थ रहे। अपने डाइट का आप ख्याल रखें, अच्छे से खाए पिए और बाहर की चटपटी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि वो शरीर में नहीं लगेगा। तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।